क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान के शरीर पर जो सुंदर सुंदर निशान होते हैं, 24 तीर्थंकर प्रभुओं में ये समान रूप से पाए जाते हैं, उनका वर्णन है। बोध पाहुड़ ग्रंथ, जिसके रचनाकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं, उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर जो 38वां गाथा सूत्र दिया है, वहां लिखा है 10 पाणा पज्जति 8 सहसाय लखणा भणिया, गोखीर शंख धवलम मनसम रुधिरम च सौवंगे। पूर्व सत्र में अपन ने समझा था कि क्षीर समुद्र का जल मात्र स्वाद में क्षीर दूध के समान नहीं, बल्कि उसके स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही दुग्ध जैसे होते हैं। इसीलिए उसका नाम क्षीर समुद्र है। क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र, दूध का सागर है वो। पर बोलचाल में कहते हैं कि क्षीर समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक हुआ, उसमें भी आपत्ति नहीं है। वो जल भले ही हो, लेकिन उसके गुणधर्म पूरे के पूरे दुग्ध के तुल्य है। और अपन ने भक्तामर के 2 काव्यों के माध्यम से उसके वर्ण का विवरण पढ़ा। एक तो 11वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा, दुग्ध सिंधु शशिकरत द्युतिपयः। दूध सिंधु का, दुग्ध समुद्र क्षीर सागर का जो पयः यानी जल होता है, वह कैसा होता है? शशिकरत द्युति, शशि यानी चंद्रमा और कर यानी उसकी किरण, और उसके समान द्युति यानी कांति वाला वह जल होता है। तो चंद्रमा के किरणों की कांति वाला जल कौन से वर्ण का होगा, ये सहज अनुमान गम्य है। चंद्रमा की किरणें सफेद होती हैं, तो फिर क्षीर समुद्र का जल भी उसके जैसा होता है। फिर अपन ने वहां पढ़ा था, वहां भी उन्होंने उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार, भक्तामर के काव्य क्रमांक 30 में जहां चंवरों का वर्णन है, आचार्य मानतुंग स्वामी ने सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक होता है, उस समय जो झरने बहते हैं, वो झरने कैसे लगते हैं, अथवा उन झरनों जैसा कौन लगता है? तो आचार्य कहते हैं कि जो चांवर होते हैं, भगवान जिनेंद्र समोसरण में विराजमान है, तो उनके अगल बगल में एक और यक्ष यक्षियां हैं, दूसरी ओर नाग कुमार नाग कुमारियां हैं। तो जोड़े में एक एक चंवर होता है, एक जोड़े के पास एक चंवर होता है, एक हाथ देवी का, एक हाथ देव का, और वो चंवर नीचे की ओर करके फिर ऊपर करते हैं। ये हम पहले बतला चुके हैं कि चंवर ऐसे ऐसे जो आज पद्धति चलती है, शास्त्रों में उससे वर्णन थोड़ा भिन्न आता है। चंवर को नीचे करके फिर ऊपर की ओर किया जाता है, और चंवर लेकर के नृत्य नहीं किया जाता। आरती के समय दीपक का थाल लेकर नृत्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चंवर जो है पहले नीचे फिर ऊपर होता है, और इससे संकेत मिलता है जगत के जीवों को
आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर सूत्र में लिखा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चंवर जगत से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्मयी नतिम विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध्व गते खलु शुद्ध भावा। जो इन मुनि पुंगव अर्थात इन प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रधान तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करेगा, वह शुद्ध भाव को प्राप्त होकर शुद्धोपयोगी होकर ऊर्ध्वगामी होगा, सिद्धालय में चला जाएगा। और यदि इस जैसे पंचम काल के जीव वो नमन करेंगे तो क्या होगा? वो भी ऊर्ध्वगामी होंगे, भले सिद्धालय ना मिले लेकिन देवगति तो प्राप्त होगी, वैमानिक देव बनेंगे। तो ये अभिप्राय था। चंवर नीचे झुकते हैं फिर ऊपर उठते हैं। वो ये कहते हैं कि जो झुकेगा उसकी गति ऊंची होगी, जो अकड़ेगा वो टूट जाएगा। फिर भगवान के शरीर में जो मांस है उसका वर्ण गोक्षीर चंदन के समान बताया। अब गोक्षीर का अर्थ चंदन भी ले सकते हैं और सीधे सीधे गोक्षीर गाय के दूध को भी ले सकते हैं। तो भगवान के शरीर का जो मांस होता है उसका वर्ण भी वैसा होता है। और शंख धवलम रुहिरम, और जो रुधिर होता है, रक्त होता है, वो शंख के समान धवल होता है, शंख जैसा सफेद होता है। वैसे ही भगवान के शरीर का रुधिर भी श्वेत वर्ण का होता है। अब कुछ प्रवक्ताओं ने इसके ऊपर प्रतिकारात्मक टिप्पणियां की है। जैनेतर संप्रदाय में एक बहुत बड़े वक्ता हुआ करते थे, उन्होंने इस विषय में ये कहा था कि ये धर्मांधता है। और उन्होंने तीर्थंकर के बारे में 2-4 विशेषताएं जो जैन शास्त्रों में उल्लिखित है उनको उद्धृत करते हुए कहा था कि ये धर्मांधता है। क्या कभी ऐसा संभव है कि किसी का खून सफेद हो और किसी के शरीर में मल आदि की उत्पत्ति न हो? पर उनने ऐसे कटाक्ष किया था कि मानते हैं जैन लोग, उनकी धर्मांधता है इसलिए मानते हैं, पर जो ध्यान की गहराइयों में पहुंचे हुए महान साधक हैं अथवा जो इतर संप्रदाय के ज्ञानगंज आदि के हिमालय के जो योगी हैं, उनको इस वर्णन का श्रवण करके आश्चर्य नहीं होता। उनको ये लगता है कि तप और ध्यान से कुछ भी अशक्य नहीं है, सब कुछ संभव है। तीर्थंकर का रक्त श्वेत हो सकता है और उनके शरीर में मलमूत्र न हो, ये भी संभव है। ये बात वो जो बड़े बड़े योगी हैं वो मान्य करते हैं, लेकिन जो उनसे भिन्न श्रेणी के हैं वो इस तरह कटाक्ष करते हैं। तो देखिए, हम शंख धवल जो है उसके बारे में बता रहे हैं। ये नेमिनाथ भगवान का चिन्ह है, शंख। इसमें सोना मढ़ा गया है और नीचे रजत का एक आसन रखा हुआ है, लेकिन शंख का जो मूल वर्ण है उसको देखिए आप, बिल्कुल धवल वर्ण है। भगवान का रुधिर इसी वर्ण का होता है। फिर आचार्य क्या कह रहे हैं कि उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। वो कौन से होते हैं दिखा रहे हैं। टीकाकार शुद्ध सागर सूरी जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन चिन्हों का विवरण किया। अष्टाधिकम सहस्रमेकम लक्षणानाम भणितम। 1008
उनके शरीर पर चिन्ह होते हैं जिनेंद्र भगवान के। तत्र उन चिन्हों में नवशतानि तिलमस्कादीनि व्यंजनानि भवन्ति। 900 तिल मत्स्य आदि व्यंजन होते हैं। 2 प्रकार के चिन्ह बताए उन्होंने, व्यंजन और लक्षण। अष्टाधिकम शतम लक्षणानाम भवति, और लक्षण कितने होते हैं? 108 होते हैं। तथा चोक्तम, कहा भी है, प्रसिद्धाष्ट सहस्रेद्ध लक्षणं त्वांगिराम पतिम नाम नाम अष्ट सहस्रेण तोष्टुमोभीष्ट सिद्धये। आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने जिन सहस्रनाम स्तोत्र जो इंद्र द्वारा किया गया था भगवान के समवसरण में, उसको महापुराण में निबद्ध किया है। और उन्होंने इस काव्य में लिखा है कि प्रसिद्ध 1008 है लक्षण जिनके, ऐसे गिराम पतिम त्वाम, सरस्वती के स्वामी, आपकी अभीष्ट सिद्धे, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु तोष्टुम, हम स्तुति करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? तो नाम नाम अष्ट सहस्रेण, 1008 नामों के माध्यम से हम आपकी स्तुति करते हैं। तेषाम लक्षणानाम मध्ये कानिचिद उच्यन्ते, उन लक्षणों के बीच कुछ लक्षणों को यहां पर कहा जा रहा है। तथा ही वो इस प्रकार है। श्री वृक्ष, श्री वृक्ष नाम का एक लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण है शंख, शंख गिनते जाना। तीसरा है अब्ज यानी कमल। चौथा है स्वस्तिक, साथिया। ये स्वस्तिक का चिन्ह भी शुभ चिन्ह माना जाता है। पंडित नारायण दत्त श्रीमाली जी ने लिखा है कि जिसकी तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु पर्वत पर साथिया का चिन्ह होता है, स्वस्तिक का चिन्ह होता है, वो मुनि होते हैं, जैन मुनि। ये हमें कैसे पता कि वो मुनि होते हैं? तो जैन मुनि ही होते हैं। तो वैदिक विश्व की एक संस्था है, वैदिक विश्व नाम की, वहां के एक विद्वान हर गोविंद मुरारका जी, वो एक बार हमारी राम कथा चल रही थी, उसमें आए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि इस राम कथा के माध्यम से श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इन दोनों में मैत्री स्थापित हुई है। हम परस्पर एक दूसरों को अलग माना करते थे, लेकिन आज हमें भान हुआ कि भारतवर्ष में हमेशा किसी भी काव्य रचना में, किसी भी ग्रंथ रचना में अपन जब पढ़कर देखते हैं तो काव्यों में अपने को हमेशा ऋषि मुनि ये 2 शब्द मिलते हैं। न तो अकेला ऋषि शब्द मिलता है, ना अकेला मुनि शब्द मिलता है। तो उनका ये मानना था, वैदिक विश्व वालों का, कि ऋषि शब्द वैदिक सन्यासी का वाचक, उनके मतानुसार हम बता रहे हैं, वैदिक सन्यासी का वाचक है, और मुनि शब्द जैन साधु का वाचक, जैन श्रमणों का वाचक है। तो स्वस्तिक की बात नारायण दत्त श्रीमाली जी ने जो लिखी है कि अगर यहां पर स्वस्तिक होता है तो फिर वो जैन मार्गी साधु होते हैं, मुनि होते हैं। मुनि शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और ये साथिया कुछ लोगों के हाथ में मिलता है, हमारे हाथ में भी। अब पता नहीं इसमें कितना दिखेगा, अब फोटो तो हम नहीं खींच पाएंगे ऐसे क्या पता इसमें दिखेगा, नहीं इसमें प्रकाश का वो है ना, इस कारण थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। और ऐसा और भी लोगों के हाथ में हमने देखा हुआ है। कटनी में एक बहन है, उनके हाथ में है। फिर अहमदाबाद में एक माता श्री, उनके हाथ में है। ऐसे कईयों के हाथ में ये रहते हैं साथिया। आप लोग भी अभी देख रहे होंगे अपने हाथों में, बड़ी अच्छी बात है।
तीर्थंकरों के उसमें रहते हैं। फिर अंकुश उनके उनके बहुत ही स्पष्ट रहते हैं। अपने हाथों में तो थोड़े, हमारे दोनों हाथों में अभी हम देख रहे हैं, मिरर इमेज जैसा। चलो कोई बात नहीं। तो स्वस्तिक का एक चिन्ह बहुत शुभ चिन्ह होता है। अंकुश का एक चिन्ह होता है। अंकुश जो हाथी को जो महावत जिससे वो करता है, नियंत्रित करता है। तोरण का चिन्ह होता है, चामर का चिन्ह होता है, श्वेत छत्र का चिन्ह होता है। वो हिस्सा थोड़ा सफेद होगा, छत्र जैसा बना होगा। सिंहासन का चिन्ह होता है, ध्वजा का चिन्ह होता है, दो मछलियों का चिन्ह होता है, मछलियों के जोड़े का। फिर दो घड़े भी होते हैं, कछुए का चिन्ह होता है, चक्रम चक्र का चिन्ह होता है, समुद्र का, सरोवर का, विमान का, भवन का। आप सोचेंगे कि ये सब चिन्ह कैसे हो सकते हैं, आश्चर्य होगा, लेकिन बारीकी से देखने पर अपने हाथों में बहुत प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। हमारे हाथ में एक मंदिर का चिन्ह बना हुआ है, उसके ऊपर कलश भी है। और ये मछली का चिन्ह तो आप एकदम ऐसे साफ देख सकते हैं, ये बीच में दिख रही है मछली, ये ऊपर का उसका वो है फिन। वैसे मछली का चिन्ह यहां होना ज्यादा शुभ बताया गया। ये केतु स्थान माना जाता है, ये राहु स्थान माना जाता है, ये निम्न मंगल, उच्च मंगल, निम्न मंगल, ये चंद्रमा, ये शुक्र, ये गुरु, ये शनि, ये सूर्य और ये बुध। अब आप हमारे पास हाथ दिखाने नहीं पहुंचना कोई भी है। इसके बाद सरोवर का चिन्ह, विमान का चिन्ह, भवन का चिन्ह, नाग का चिन्ह, फिर नर नारी का चिन्ह जोड़े में, सिंह का चिन्ह, बाण का चिन्ह, धनुष का चिन्ह, मेरु पर्वत का चिन्ह, इंद्र का चिन्ह जिसको वज्र कहते हैं अथवा साक्षात इंद्र भी हो सकते हैं, गंगा, फिर पुर, गोपुर, पुर का अर्थ नगर होता है, गोपुर का अर्थ उसका प्रमुख द्वार होता है, फिर चंद्र सूर्य, जात्यश्व, यानी जात्यश्व का अर्थ होता है स्टैलियन, जो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होता है उसको जात्यश्व बोलते हैं। फिर व्यंजन, व्यजन होना था ना, व्यजनम, पंखे का चिन्ह। फिर वेणु, वेणु का अर्थ होता है बांसुरी। फिर वीणा, वीणा वो वाद्य है जिसमें दो तुम्बा होते हैं, बीच में एक तार लगाने वाला स्थान होता है, फिर बजाने वाला स्थान होता है, दो तुम्बा होते हैं वीणा में। यहां दक्षिण भारत में उसका आज भी चलन है। फिर मृदंग है, फिर मालाएं हैं, दो मालाएं, पट्टांशुकम, पट्ट वस्त्र। फिर आपण का अर्थ होता है बाजार। फिर कुंडल, कुंडल का अर्थ कर्णाभूषण होता है। फिर आचार्य महाराज ने लिखा है आदीनी विचित्राभरणानी, आदि आदि अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं। फिर कौन से चिन्ह होते हैं, बोले उद्यानम, बगीचा होता है। फिर फलिनम यानी वृक्ष होता है, श्री वृक्ष अलग था और ये सामान्य दूसरा वृक्ष अलग है। फिर सुपक्व कलम क्षेत्रम, फिर पके हुए फसल वाला खेत होता है, पकी हुई फसल वाला खेत होता है। फिर रत्नद्वीप, रत्नद्वीप वो होता है जो दिन रात प्रकाशमान रहता है, हवा से उसकी दीप शिखा लहराती नहीं है, रत्नदीप। फिर वज्र, तो वज्र और इंद्र अलग अलग दिया है, इसका मतलब इंद्र अलग है और वज्र अलग है। वज्र इंद्र का एक आयुध होता है, उसका चित्र हम आपको दिखाई देते हैं। ये वज्र है, धर्मनाथ भगवान का यही वज्रदंड चिन्ह है। ये इंद्र का चिन्ह, इंद्र का अस्त्र है। फिर मही यानी धरती, फिर लक्ष्मी, सरस्वती,
सुरभि यानी कामधेय, और सौरभेय का अर्थ होता है उसका बछड़ा। फिर चूड़ा रत्न यानी जो मुकुट के ऊपर जो रत्न लगाया जाता है वो चूड़ा रत्न होता है, चूड़ामणि भी कहते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम की मुद्रिका दी थी। सीता जी ने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि दिया था कि श्री राम को आप ये दे देना, वो पहचान लेंगे। फिर महानिधि, महानिधि का अर्थ होता है महान भंडार, खजाना। फिर कल्पवल्ली, कल्पवल्ली का अर्थ कल्पलता है, जिसकी चर्चा पूर्व सत्र में निकली थी। फिर हिरण्यम, हिरण्य का अर्थ होता है जो व्यवहार में क्रय विक्रय में जो साधन होता है ना, सिक्के वगैरह, स्वर्ण मुद्राएं आदि, उसको हिरण्य कहते हैं। फिर जंबू वृक्ष है, जंबू द्वीप में जंबू वृक्ष होते हैं, उसी कारण उसका नाम जंबूद्वीप रूढ़ है, जंबू वृक्ष। जंबू वृक्ष का अर्थ होता है जामुन का वृक्ष। फिर गरुड़, गरुड़ पक्षी, पक्षीराज कहते हैं इसको। शास्त्रों में गरुड़ पक्षी को पक्षीराज कहा गया है। राष्ट्रीय पक्षी भले ही मोर हो, लेकिन पक्षियों का राजा जो है वो गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी अगर उड़ता हुआ दिख जाए तो फिर बहुत ही शुभ शकुन माना जाता है। उसकी दृष्टि बहुत पैनी होती है, वो कितनी भी दूर से आकाश में नीचे क्या है वो देख लेता है। गरुड़ पक्षी। नक्षत्राणी, जो 27 नक्षत्र आज जो ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है, वो सारे नक्षत्र भगवान के शरीर पर चिन्ह रूप में अवस्थित रहते हैं, सही स्थान पर रहते हैं। वो जिस राशि में जन्मे होंगे, तीर्थंकर भगवान जिस नक्षत्र में जन्मे होंगे, शीतलनाथ भगवान उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे थे, पूर्वाषाढ़ा में, तो उनके शरीर में नक्षत्रों का विन्यास अलग प्रकार से होगा। और बाकी तीर्थंकर महावीर स्वामी चित्रा नक्षत्र में जन्मे थे, तो उनमें अलग अलग प्रकार का विन्यास होगा। शीतलनाथ भगवान की राशि धनु राशि थी, महावीर स्वामी की कन्या राशि थी। और सब तीर्थंकरों का अलग अलग वर्णन तिलोय पंडिती में दिया हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब क्या व्यर्थ की बातें हैं पूरी, ये ज्योतिष वगैरह जो है ये लोगों को उल्लू बनाने के सब साधन है। वस्तुतः अपन विचार करें तो ये 12 अंगों में जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसका विषय है। उसमें विस्तार से इन सब का वर्णन आया हुआ है। ज्योतिष, वैद्यक आदि नाना प्रकार के शास्त्रों का उसमें समावेश है। इसलिए वो शास्त्र अपने आप में मिथ्या नहीं है, जो इसका दुरुपयोग करने वाले हैं उनके कारण विद्या बदनाम हुई है। होता ही है ऐसा, विद्या कभी भी अपने आप में दूषित नहीं होती, विद्या का दुरुपयोग करने वाले विद्या को कलंकित करते हैं। फिर तारका, तारागणों का भी उसमें भगवान के शरीर पर ये लक्षण के रूप में समावेश होता है। सौध, सौध का अर्थ होता है श्वेत वर्ण का जो भवन है वह। सुधा कहते हैं चूना को, सुधा अमृत को भी कहते हैं, लेकिन सुधा का दूसरा अर्थ चूना होता है। उस सुधा से निर्मित जो भवन है, मतलब श्वेत वर्ण का जो चूना लगा हुआ भवन है, उसको सौध कहते हैं। फिर ग्रहा, ग्रह भी होते हैं, चंद्र मंगल आदि सारे ग्रह। यद्यपि देखा जाए तो ये सूर्य आदि जो है इनको ग्रह के रूप में नहीं माना जाता विज्ञान में, लेकिन फिर भी वहां पर उपचार से नवग्रह कहे जाते हैं ज्योतिष में, तो उसमें इन सब का समावेश होता है। फिर सिद्धार्थ पादपाहा, सिद्धार्थ के पौधे। सिद्धार्थ के पौधे का अर्थ होता है जो पीली सरसों होती है उनके पौधे। काली सरसों अलग होती है, पीली सरसों को सिद्धार्थ कहते हैं, वो मंगल माने जाते हैं। अपन कलश वगैरह में भरते हैं तो पीली सरसों भरते हैं। और एक श्वेत सरसों भी होती है, कैनोला बोलते हैं अंग्रेजी में। वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को उसी के तेल में बना हुआ भोजन कराया जाता है, कैनोला। शायद उपलब्ध हो जाएगा कहीं भी, अमेज़न वगैरह पर वो मिल जाता है। कहीं से हमें पता चला था कि वो थोड़ा सा कॉस्ट हाई होती है उसकी, पर
अगर उसका खेत लगा दिया जाए तो भारत में उसकी फसल पनप जाएगी। तो ये सिद्धार्थ पौधे भी भगवान के शरीर पर चिन्ह रूप में होते। प्रातिहार्याणी, जो प्रातिहार्य हैं वो भी बने होते भगवान के शरीर पर। मंगलानी, और ये जो अष्टमंगल बताए थे वो भी उनके शरीर पर होते हैं। एवमादीनि अष्टोत्तरं शतं लक्षणानि, इसको आदि ले इत्यादि 108 लक्षण भगवान के शरीर पर होते हैं। मांसम गोक्षीरवद धवलम, रुधिरम गोक्षीरवद धवलम, सर्वांगे सर्वस्मिन् शरीरे। दोनों के साथ उन्होंने ही लगाया। शंख को छोड़ दिया है अनुवाद में, तो यहां शंख को भी ले लेना, जो अभी अपन ने चित्र देखा था। एरिस गुणैः सव्वम ऐसैवंतम सुपरिमलामूयम ओरालियम च कायम नायम वम अरह पुरिसस। क्या बात है। अरह पुरुष यानी तीर्थंकर भगवान के कायम शरीर को एरिस गुणे ही सव्वम नायवम, ऐसे ऐसे गुणों से संपन्न जानना, ऐसे सभी गुणों से संपन्न उनके शरीर को जानना। कैसा है उनका शरीर? ऐसे वंतम, 10 प्रकार के अतिशयों से संपन्न है। और कैसा है? सुपरिमल आमोयम, सुंदर सुगंध से संपन्न है वो। चारों ओर उनके शरीर की खुशबू फैलती है। औरालियम च, और औदारिक काय है, मनुष्य शरीर है पर ऐसा विशिष्ट शरीर होता है उनका। तो ये 38 और 39वें काव्य में, गाथाओं में आचार्य महाराज ने ये वर्णन किया है। तो नमो अरहंताणम में अपन ने भगवान के शरीर के विषय में कुछ विशेषताओं की जानकारी आज प्राप्त की है। अब कुछ पार्श्वनाथ भगवान के फणा के विषय में और भी जानकारियां प्राप्त हुई है, शास्त्रों से हमने देखा। कल हमने स्वयंभू स्तोत्र की टीका और स्वयंभू स्तोत्र को भी देखा, पार्श्वनाथ भगवान का वर्णन था उसमें। फिर हमने बिल्कुल फिर हमने आचार्य गुणभद्र स्वामी ने जो महापुराण में उत्तर पुराण के अंतर्गत 73वें पर्व में पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन किया है और उपसर्ग निवारण का वर्णन किया है, उसको भी देखा। तो अभी और 2 ग्रंथों को देख करके, 2-3 ग्रंथ और हैं, उनको देख करके फिर हम आपको और बताएंगे। हमारे मुख से बार बार निकल रहा था कि 5 ऐसे स्थान है जहां पर पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन मिल रहा है। तो अभी 5 ग्रंथ अपने सामने उपलब्ध है, तो इसको अपन देखेंगे। फिर आज अपने को मुख्य तो क्या है कि आज वृषभ निर्वाण दिवस की पूर्व वेला है। आज त्रयोदशी है, माघ कृष्णा त्रयोदशी। तो चतुर्दशी भगवान का निर्वाण दिवस है। तो भगवान के अपन भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से एक आराधना विधि आगामी वृषभ निर्वाण दिवस पर्यंत संपन्न करेंगे। जिन जिन की भावना हो वो सब इस विधि को स्वीकार कर सकते हैं। और ये विधि अपन प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को करेंगे। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप सावधानी पूर्वक सुनिएगा। और पूरी विधि सुनने के उपरांत कोई भी प्रश्न हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। भक्तामर आराधना विधि, गुरु का शुभाशीर्वाद लेकर भक्तामर विधि को माघ कृष्णा चतुर्दशी से प्रारंभ करना है। सबसे पहले सूर्योदय के समय भक्तामर पाठ करना है। आप बिल्कुल प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर शारीरिक शुद्धि पूर्वक सूर्योदय के समय भक्तामर का पाठ कर लें और अनुष्ठान के दिन एक बार भोजन लेना है।
और भोजन में जल और औषध को छोड़कर 12 वस्तुओं की गणना रखनी है। 12 की संख्या का उल्लंघन नहीं करना है। यानी आप उस दिन भोजन में 13 वस्तुएं नहीं ले सकते, 14 वस्तुएं नहीं ले सकते, 12 वस्तुएं लेंगे। अब जैसे एक सब्जी बनी है, उस सब्जी में नमक डला है, जीरा डला है, घी डला है, या फिर तेल डला है, और कोई चीज डली, गरम मसाला डला मान लो, तो उनको अलग अलग नहीं गिनना है। वो एक व्यंजन हो गया, एक वस्तु हो गई, एक खाद्य पदार्थ बन गया, तो उस मिश्रण को एक की गिनती में रखना है ना। और बाकी जो चीजें आप अलग अलग चीज, जैसे दूध आप ले रहे हैं, दूध में आपने अलग से शक्कर डाली, तो फिर शक्कर को आपको अलग गिनना पड़ेगा, ऐसा है। और जो बनी बनाई एक वस्तु है, उसको एक गिनेंगे। अब आपको वृषभ निर्वाण दिवस पर भक्तामर पाठ सवेरे भी करना है, दोपहर को भी करना है और शाम को भी करना है, 3 बार करना है। और उस दिन आपको एकाशन करना है और भगवान आदिनाथ की पूजा भी करनी है, भक्ति भी करनी है। आप चाहें तो भक्तामर विधान कर सकते हैं, ठीक है। ये कल का इतना सत्र है। और भक्तामर पाठ करते समय सामने आप एक दीपक भी रख सकते हैं, शुद्ध दीपक, घी का रख सकते हैं, और यदि किसी को बादाम के तेल रखने की भावना हो तो वैसा भी कर सकता है वो। ठीक है, कल की बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम पूरे वर्ष की विधि बताने जा रहे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जो दोपहर में ना कर सके वो 2 बार कर लें, ठीक है। देख लेना, सवेरे तो करना ही आपको सूर्योदय के समय, और शाम को, ठीक है। या और किसी का कोई प्रश्न है? कुछ नहीं, आपको दीपक जो रखना है वो उसमें ईंधन के रूप में जो भी आप वस्तु रखना चाह रहे हैं, उसमें घी रख सकते हैं, बादाम का तेल रख सकते हैं, जो भी करना हो आपकी मर्जी है। वो ऑप्शनल है, कोई ऐसा नियम नहीं है। यानी अच्छी उत्कृष्ट वस्तु हो, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उदक उदक चंदन तंडुल बोल करके भगवान के लिए अर्घ और लाडू जरूर चढ़ाना है। कल निर्वाण दिवस है ना। हाँ, कल निर्वाण। अरे कल कल भगवान का निर्वाण दिवस है, रोज नहीं करना आपको। जैसे महावीर निर्वाण के दिन आप लाडू चढ़ाते ना, वैसे ही ऋषभ निर्वाण के दिन चढ़ाओ, ये पहले भगवान है। नहीं, नहीं चढ़ा सकते, गोला कहीं शास्त्र में नहीं है, गोला बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते, शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। अब जहां चलता है नहीं, शक्कर का लाडू भी नहीं होता कभी, पूरे संसार में कहीं शक्कर का लाडू नहीं होता, ये आजकल लोगों ने चालू किया है। शक्कर का लाडू अगर कोई खाएगा ना, 10 दिन खा ले तो उसकी तबीयत ना बिगड़े तो बोलना आप। अरे लाडू जिस चीज का होता है उसका चढ़ाओ आप, जो भी आपको, तिली का लड्डू चढ़ाना, बूंदी का चढ़ाना हो, जिसका आपको मर्जी, जो आपकी मर्जी, बादाम का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। आप जैसा कर लें, वो आपके विवेक के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम पूरा निर्देश नहीं दे सकते आरंभ का, आप जानते हो ना। आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको जो मेन काम करना है उसको ध्यान से सुनना है। यहां बाहर से आवाजें आ रही हैं।
वो आवाजें आ रही है, आप लोग बात कर रहे हैं, कोई कौन है वहां पर? हाँ, वो आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही है, कोई और आवाज आ रही है, जो भी है। तो हम कोई विधि बता रहे बहुत, और ये 1 वर्ष की विधि है, बहुत हम मंदिरों के दर्शन करके और सब कुछ करके फिर हम आपको दे रहे हैं। इसको बहुत आप भक्ति से ग्रहण करोगे तो फिर जीवन बदल सकता है। ध्यान से सुनो। अब इसके बाद आपको प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को भोजन इसी प्रकार का लेना है, ठीक है? और उस दिन आपको भक्तामर के 2-2 काव्यों की माला करनी है, एक एक माला, समझ रहे हैं? पाठ तो सूर्योदय के समय ही करेंगे, लेकिन माला जो है आपको अष्टमी को भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानम, इसकी एक माला करना है अष्टमी को। और इसके बाद वाले काव्य की भी एक माला करना है। एक साथ कर सको तो एक साथ कर लो, न कर सको तो उसको बाद में कर लो। यह संस्कृत सकलवांग उद्भूत बुद्धिपट भी सुरलोकनाथ स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथम जिनेन्द्रम, ठीक है? ऐसी 2 माला हो जाएगी अष्टमी की। और उस समय आपको दीपक सामने रखना। यदि धूप का प्रबंध हो तो धूप रख लेना, दीप और धूप। ये धूप दिल्ली में जो दिल्ली गेट वाला जो मंदिर है वहां पर जो सर्वश्रेष्ठ धूप होती है ना, यानी आप समझ लो कि बेस्ट क्वालिटी की जो धूप बनती है वो दिल्ली गेट के मंदिर पर उपलब्ध होती है। और भी कई स्थानों पर उपलब्ध होती है, कई स्थानों पर बनाई भी जाती है। विधान वगैरह के समय कितने सामग्रियों को लेकर कूट करके धूप बनाई जाती है। तो वहां पर दिल्ली गेट पर और धूप उपलब्ध होती है। आप देख सकते हैं जैसा भी आपका संयोग बन जाए क्या करनी है, ठीक है? और यदि मान लो आप अष्टमी को न कर पाए किसी कारणवश, तो फिर अष्टमी की माला आप चतुर्दशी को कर सकते हैं। और चतुर्दशी की माला तो आप करेंगे ही चतुर्दशी पर अष्टमी की माला को आप चतुर्दशी पर कर सकते हैं। और इस तरह ये क्रम आगे बढ़ाते जाना है। और अष्टमी और चतुर्दशी को आपको एक माला आचार्य मानतुंग स्वामी के लिए भी करनी होगी। वो माला आप लिख लीजिएगा। ओम रूम आचार्य श्री मानतुंग देवाय नमः। ओम ह्रूम आचार्य श्री मानतुंग देवाय नमः। ये मूल माला है जो भक्तामर काव्य की है, उसको पहले कर लिया और उसके बाद ये माला करनी है। जाप्य काल में सामने 2 दीपक रखकर ये माला पूर्ण करनी, क्योंकि 2 माला कर रहे हैं आप, 2 दीपक सामने रखने हैं। यहां कर्नाटक में हमेशा 2 ही दीपक रखे जाते हैं, एक नहीं रखा जाता, सम संख्या में रखते हैं। तो 2 दीपक रख करके मालाएं करनी है। एक बैठक में करना हो एक बैठक में कर लिया, 2 बैठक में करना हो तो 2 बैठक में कर लेना। इसके बाद विधि संपन्न होने तक प्रतिदिन संस्कृत भक्तामर का एक बार पाठ करना है। यदि कोई अष्टमी अथवा चतुर्दशी छूट जाए तो आगामी अष्टमी चतुर्दशी को उस दिन की विधि करना है। 1 वर्ष पश्चात माघ कृष्णा चतुर्दशी को वृषभ निर्वाण दिवस पर भक्तामर विधान करके उद्यापन करना। उद्यापन का अर्थ होता है प्रभावना। प्रभावना का अर्थ होता है कोई भी दान या अनुष्ठान या कोई उत्सव उस समय आपको करना है। ठीक है, ये लिखी हुई विधि हम आपको भिजवा दें? ये आपके पास आपने सुन लिया वो पर्याप्त है? हाँ लिखी हुई है। बस हमने इसमें जो
कल हमने 3 बार पाठ करने को बोला, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय कम से कम 2 बार, वो और लिख लेते हैं। एक महीने में 4 बार, 2 कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी, ऐसे हो जाएगी। हर महीने ऐसा ही होगा। एक साल में अगर पूर्ण ना हो तो फिर अष्टान्निका तक उसको पूर्ण कर लेना, क्योंकि माघ कृष्ण चतुर्दशी आएगी तो माघ पूर्णिमा तक के भी पूर्ण कर सकते हैं आप। इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा ना अगले वर्ष, तब भी आप पूर्ण कर सकते हैं। हम आपको अष्टान्निका तक का समय इसलिए दे रहे हैं कि 2 महीने में अगर मान लो ज्यादा छूट गई हो, कभी ऐसी स्थितियां भी हो सकती है किसी के जीवन में, कर्म का उदय है, तो फिर वो अष्टान्निका तक उसको पूरी तरह संपन्न कर सकते हैं। हाँ, वो अष्टमी को कर देना, ठीक है। आशीर्वाद। हाँ, नहीं नहीं, पूरा भक्तामर करना ना, कंप्लीट क्रम से आगे बढ़ते जाना है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो हर चतुर्दशी को नए 2 काव्य लेंगे आप, हर अष्टमी चतुर्दशी को नए नए 2 काव्य आगे बढ़ाते जाएंगे, और पूरे 48 हो जाएंगे। आप देख लीजिए 12 महीने में 4-4 काव्य करते जाएंगे आप। अड़तालीस हो जाएंगे ऐसे एक एक करने में। तो फिर बड़े, ये तो खुशखबरी की बात हो गई सबके लिए कि आपको एक बार देख लो ध्यान से। हाँ हाँ, तो बहुत सिंपल हो गया। देखो, हम बोलने में हमारी चूक हो गई, हम सरस्वती माता से क्षमा चाहते हैं। आपको केवल एक माला करनी है। यहां तो सब खुला हुआ है। 2 माला ना करके आपको 1 माला ही करनी है। अष्टमी को 1 माला ही करनी है, चतुर्दशी को दूसरी माला करनी है, ऐसे क्रम से करना है। दीपक 2 ही रखना है, ठीक है। तो हम इसको व्यवस्थित करके आपके पास भिजवा देंगे, और आप सबको वो कर देना। आपके पास सबके वो कनेक्शंस है ना, कॉन्टेक्ट्स। अच्छा, तो ठीक है। अभी अपन आदि भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रूम आचार्य श्री मानतुंग देवाय नमः। एकदम ठीक है। हाँ, ह्रूम बड़ा ही है। ओम नमो हृते भगवते श्रीमते तीर्थकृते जिनेन्द्र देवाय महादेवाधिदेवाय परम भट्टारकाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं हरम सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्य ध्वनि रूपाय स्याद्वाद केतनाय अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणाय केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकाय सम्यक चारित्र वस्त्राभरणाय जगन्मातृ स्वरूपाय भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। देवशास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः। जैनम जयतु शासनम कायोत्सर्ग।